देश के शहर शहर में सिर तन से जुदा की धमकी दी जा रही, नफरत की आग फैली हुई है। इस बारे में इंडिया टीवी ने जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी से सवाल किया। मदनी से पीएफआई पर बैन को लेकर भी सवाल पूछा। इस पर मदनी ने साफ साफ कहा कि पीएफआई पर बैन के बारे में फैसला सरकार को लेना है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बारे में एक तरफ बात नहीं कर सकते। सुनिए इंडिया टीवी पर महमूद मदनी ने और क्या कहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद साल 2008 में दो धड़ों में बंट गया था, लेकिन 14 साल बाद एक बार फिर ये दोनों धड़े एक मंच पर आ रहे हैं। दोनों जो धड़े हैं वो मर्ज हो रहे हैं। क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों हो रहे हैं, परिस्थितियां क्या हैं, इस मुद्दे पे बात करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद मदनी साहब हमारे साथ हैं। मदनी साहब, क्यों जरूरत पड़ी, सब लोग जानना चाहते हैं। ऐसा है कि किसी भी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड होगी और ठीक से काम करेगी तो आसान होगा। जो समाजी जिम्मेदारियां हैं समाज के ऊपर, उसको अगर संगठित होकर किया जाएगा तो ये संगठन 100 साल पुराना संगठन है। भारत के फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया, हमारे बड़ों ने। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध किया। अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, इस तरह से रिलीजियस लीडर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी और अपोज कर रही थी। अब ये जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई झगड़ा हो किसी मुद्दे को लेके, तो उसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी होता है। ख़त्म करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन पर, हेल्थ पर और जो भी मुद्दे आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उन पे सब पे काम अच्छे से कर सकेंगे हम लोग। परिस्थितियां क्या थी जब दो गुटों में ये पूरा बट गया संगठन? कुछ साफ साफ जानना चाहूंगा मदनी कुछ साहब। संविधान को लेकर के और तरीकों को लेकर काम करने के इख्तलाफ हुआ था। जैसे वो पुरानी बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बहुत सारी बातें जमा हो गई थी, तो ये हुआ कि भाई नहीं काम कर सकते साथ में। जी हाँ, आप ही के समाज के, खासतौर पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो शुरुआत में जब आप लोग अलग हुए तो ये आरोप लगा रहे थे कि सत्ता चाहिए, महमूद मदनी को भी, असद मदनी को भी, दोनों को अध्यक्ष बनना है, संगठन की जिम्मेदारी चाहिए, इस वजह से मतभेद है। अगर संगठन में अध्यक्ष बनना होता तो 2008 में जब अलग हुए थे तो मैं अध्यक्ष बनता। वो तो मौलाना उस्मान साहब अध्यक्ष रहे अभी तक, उनका वो इंतकाल हो गया, ये कोविड में उनकी डेथ हो गई, तो फिर जबरदस्ती मुझे बना लिया गया इतने साल के बाद अभी। और अब ये मर्ज होने की कोशिशें शुरू हुई हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम स्टेप डाउन करेंगे। हमारी तरफ से ये ऑफर है, किसी और की तरफ से नहीं है। आप हटेंगे? कह रहे हैं हम स्टेप डाउन करेंगे। एक चीज इसमें मैं जानना चाहूंगा, दो ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। पीएफआई पे लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आपकी एक रिलीज मैंने पढ़ी जिसमें ये कहा कि हेट स्पीच क्राइम वाले मामले में अलग से विभाग स्थापित किया जाएगा। पीएफआई पर बैन लगना चाहिए, वो चल रहा है काम, बैन लगना चाहिए। अभी इसको तो सरकार फैसला करेगी, हम क्या कहेंगे। अभी तो मुस्लिम संगठन को ऐसा है ना कि एक तरफ की बात कैसे कह सकते हैं ना, सब तरफ से हो रहा है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, सर तन से जुदा, इस नारे को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार क्राइम बढ़ रहा है? ये बैठ के बात करने का शब्द। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।